मेरा परिवार बौद्ध है। मैं मानता था कि धर्म एक कारोबार की तरह है। इसमें लोग बस अनुयायियों की संख्या को बढ़ाते हैं ताकि उनके पैसे हासिल हो सके। मुझे बांग्लादेश में थोड़े अलग तरह के लोग मिले, बस केवल इसलिए कि कोई जापान में पैदा हुआ, उनकी सेहत और शिक्षा सुरक्षित है, और महज इसीलिए कि कुछ लोग बांग्लादेश में पैदा हुए वो बेहद गरीब हैं। मुझे इसमें कोई इंसाफ नहीं दिखता। तो मुझे जापानी भाषा का कुरान मिला और मैं उसे पढ़ने लगा। तब मैंने कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट समझा, जैसे आखिरत यानी मरने के बाद की जिंदगी, और तौहीद यानी ईश्वर का एक होना, एकेश्वरवाद। तब मुझे ये इतना तार्किक लगा कि मैं खुद मुसलमान बन गया। वालेकुम डॉक्टर क्यूइचिरो सुगिमोटो, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी खुशकिस्मती है। तो मैं बस इस सवाल से शुरुआत करूंगा कि क्यूइचिरो सुगिमोटो कौन है? क्या आप हमें अपने जीवन के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? मेरा नाम क्यूइचिरो सुगिमोटो है। सुगिमोटो मेरे परिवार का नाम है। ये सुगिमोटो कबीले से संबंधित है। सुगिमोटो कबीला दरअसल एक सामुराई कबीला है। तो मैं सामुराई वंश से हूँ और मैं गिवू प्रेफेक्चर के सिकी सिटी में जन्मा व पला बढ़ा। ये जापान का एक मध्य भाग है। और बाद में जब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, मैंने अलग अलग कल्चर्स पर रिसर्च करने के लिए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई की। और जब मैं 19 साल का था तब मैं इस्लाम से रूबरू हुआ, और जब मैं 20 साल का था मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद अब मैं बतौर इमाम और चिबा के चिबा इस्लामिक कल्चर सेंटर के चेयरपर्सन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये टोक्यो के पास है। मुसलमान बनने से पहले आप किस में आस्था रखते थे? दरअसल मैं किसी भी धर्म में नहीं मानता था, बस नाम का बौद्ध था क्योंकि मेरा परिवार बौद्ध था, मगर असल में कोई धर्म नहीं था, बस सांस्कृतिक रूप से बौद्ध था, जैसे आम जापानी लोग की तरह पूर्वजों का आदर करना। मैं किसी और धर्म में नहीं मानता था क्योंकि मैं मानता था कि धर्म एक कारोबार की तरह है, यानी इसमें लोग बस अनुयायियों की संख्या को बढ़ाते हैं ताकि उनसे पैसे हासिल हो सके, और इसके बाद वो खुद अमीर बन जाते हैं। तो इस तरह से ये एक व्यवसाय की तरह है। पहले मैं ऐसा ही सोचता था। ज्यादातर जापानी लोग सोचते हैं कि ये जिंदगी ही आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं है। वैसे ये एक बदगुमानी है। आपने पहली बार इस्लाम के बारे में कैसे जाना? हाँ, तो जब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था तो मैं एक बांग्लादेशी स्टूडेंट से मिला। वो पहला मुसलमान था जिनसे मैं मिला। वो जापानी बहुत कम बोल पाता था और उसे ये बोली सीखनी थी। तो मैं उसका दोस्त बन गया क्योंकि मैं उसके साथ अंग्रेजी का अभ्यास करना चाहता था। तो हम कभी साथ होते। आखिरकार हमारी अपनी जिंदगी के बारे में भी बातचीत अच्छी हो गई। फिर उसने मुझे गर्मी की छुट्टियों में बांग्लादेश आने की दावत दी, और मैं विभिन्न संस्कृति में रुचि रखता था। मेरे जीवन के पहले विदेशी दौरे पर मैं बांग्लादेश गया। यह एक मुस्लिम मुल्क था। फिर मैंने एक बड़ा कल्चर गैप पाया क्योंकि बांग्लादेश एक बेहद गरीब मुल्क है। मैंने बहुत सी विभिन्नताएं पाई। रास्तों में बहुत से बच्चे मिलते थे जो गलियों में सो रहे होते थे। तो मैं बहुत हैरान था कि ये सब क्या है, क्योंकि सामान्यतः आपको जापान में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा, उनका परिवार, उनके पेरेंट्स, उनके भाई और बहनों ने मेरा वेलकम किया, और उनके यहाँ मेहमान नवाजी और अपनापन खूब है। तो ये एक और कल्चर शॉक था क्योंकि वो परिवार को वैल्यू देते और इज्जत देते थे। उनके यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है जिसे उन्होंने मेंटेन कर रखा है। और बाद में मैं शहर से बाहरी गांव में घूमा। वो लोग बड़े ऊर्जावान थे, मतलब बड़े जिंदा दिल। ये कुछ ऐसा था जो जापान में मिल नहीं सकता था क्योंकि वहाँ सब कुछ नियंत्रित है और वो शहरी जीवन। तो जब आप लोगों की आंखों में देखें तो जापान में बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी आंखें मुरझाई हुई हैं क्योंकि उनके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। उन्हें नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। तो उन्हें नहीं मालूम कि वो काम करने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बांग्लादेश में अलग तरह के लोग मिले। वो माली तौर पर गरीब लोग थे, मगर मैं उनकी आंखें देखता था, उसमें उनकी शख्सियत का रौब दिखता था। जबकि उनमें से अक्सर लोग किसान थे और उनके लिए मैं पहला विदेशी था जिसे उन्होंने देखा था। पर उन्होंने मुझे चाय की दावत दी। वो उसे चाय कहते हैं, दूध की चाय, और पेठा पेठा यानी एक तरह की मिठाई। तो वो बुलाते कि आइए और खाइए। तो मैं हैरान था, जापान में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कि आपने पहली बार किसी विदेशी को देखा और आप उन्हें अपने घर दावत दे दें।
ऐसा कभी नहीं हुआ। पर मैंने ये बांग्लादेश में एक्सपीरियंस किया। तो आखिर ऐसा क्यों है? इस्लाम के बारे में सोचने के पीछे ये पहला नुक्ता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो सब मुसलमान हैं, तो मुमकिन है कि उनका बर्ताव और उनका ढंग इस्लामी मूल्यों पर आधारित हो। बाद में जापान आकर मैंने इस्लाम के बारे में किताबें ढूंढनी शुरू कर दी, क्योंकि ये 1996 का समय था जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था। इसलिए कोई जानकारी लेनी हो तो मुझे लाइब्रेरी और बुक स्टोर्स में ही मिल सकती थी। तो मुझे जापानी भाषा का कुरान मिला, जो कि इस्लाम के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो मुझे वो मिला और मैं उसका जापानी अनुवाद पढ़ने लगा। तब मैंने कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट समझा, जैसे आखिरत यानी मरने के बाद की जिंदगी, और तौहीद यानी ईश्वर का एक होना, एकेश्वरवाद। ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बिल्कुल नए थे। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जापान में लोग व्यस्त होते हैं तो उन्हें मरने के बाद की जिंदगी के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। वो तो अपने दैनिक जीवन में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हैं। और ऐसा ही हाल खुदा के कॉन्सेप्ट का है। जापान में बहुदेववाद बहुत मशहूर है, पॉलीथीज्म। और जापान में खुदा की कोई परिभाषा नहीं है। कोई भी ये नहीं बताता कि खुदा कौन है। और ऐसे में मुझे कुरान में खुदा की स्पष्ट रूप से वर्णित परिभाषा मिली। जैसे उदाहरण के लिए सूरह इखलास, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो कि खुदा एक है। ये बिल्कुल सरल है, मगर ये मेरे लिए हैरानी भरा है। ओह, खुदा की एक परिभाषा होती है। तो इस तरह ये जानने को कि आखिर और क्या कुछ लिखा है, मैं कुरान को पढ़ने में दिलचस्पी लेने लगा, क्योंकि ये लगभग 600 पन्ने की है। तो मुझे ये चेक करना था कि आखिरकार सबको बनाने वाला अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है। इसलिए मैंने इसे पर्सनली पढ़ा, जैसे कि सबको बनाने वाला अल्लाह मुझसे पर्सनली बात कर रहा हो। एक 7वीं शताब्दी की किताब के तौर पर नहीं, बल्कि आज के दौर में हमें जिंदगी के सबक सिखाने वाली किताब की तरह। मैं उत्सुक था कि शायद मैं इस किताब से कुछ सीख पाऊं। तो इस तरह से आखिरकार मैं आखिरत और तौहीद के बुनियादी कॉन्सेप्ट से सहमत हो गया। मैं आखिरत के कॉन्सेप्ट से इसलिए सहमत हुआ क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं बांग्लादेश में एक कल्चरल शॉक में था, क्योंकि वहाँ गरीबी है। सही। तो उस वक्त मैं सोच रहा था ये लोग गरीब क्यों हैं? महज इसलिए क्योंकि इनका जन्म एक गरीब मुल्क में हुआ इसलिए वो गरीब है? मतलब बस केवल इसीलिए कि कोई जापान में पैदा हुआ उनकी सेहत और शिक्षा सुरक्षित है, और महज इसीलिए कि कुछ लोग बांग्लादेश में पैदा हुए वो गरीब हैं? आखिर ये सब तय करने का अधिकार किसको है? हमारे पास ये तय करने का कोई अधिकार नहीं कि हम कहाँ जन्म लें। इसका मतलब है कि हम सबकी जिंदगी शुरू में एक जैसी नहीं रही। आप इसका इनकार नहीं कर सकते। तो शुरू से ही हमारी जिंदगी में एक बड़ा फर्क है, जिसे आप अपनी जिंदगी के छोटे से अरसे में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें कोई इंसाफ नहीं दिखता, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से ही कुछ चीजें तय हैं। हालांकि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे आखिरत का कॉन्सेप्ट मिला। उसके बाद ये समझ में आया, क्योंकि हमें इस जिंदगी में जो कुछ मिला है वो महज एक आजमाइश है। चाहे आपको ज्यादा मिला हो या कम, इसका फाइनल रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि भले ही कोई बांग्लादेश में पैदा हुआ और उसकी कंडीशन बुरी थी, फिर भी अगर वो अपनी जिंदगी में अच्छे काम कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी आखिरत में सुरक्षित रहेगी, जिसका मतलब है कि वो जन्नत जाएंगे जहां वो हमेशा जिंदा रहेंगे। और जब हम इस जिंदगी के बारे में सोचें तो ये ज्यादा से ज्यादा 100 साल होगी, मगर हमेशा की जिंदगी बेइंतहा होगी, है ना? जब हम 100 सालों की तुलना अनंत से करें तो ये तो कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड से भी कम। इसी वजह से आखिरत का ये इंसाफ हमें इस जिंदगी में एक मकसद देता है। वो कौन सी वजह थी जिससे आपने इस्लाम अपनाने का फैसला लिया? किस चीज ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि मुझे मुसलमान बन जाना चाहिए? जैसा कि मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स की चर्चा की, आखिरत का कॉन्सेप्ट और तौहीद वाकई में मेरी समझ में आता है। हालांकि इसके बाद भी मैं 600 से अधिक पन्नों में लिखे कुरान को खंगालता रहा, तो मैं सावधानी पूर्वक चेक करता कि क्या इसमें कोई खतरनाक या अजीब सीख तो नहीं दी गई है। मैं जितना पढ़ता गया उतना ही समझ में आता रहा कि ये तो मेरे लिए काफी स्वाभाविक है। ये तो कुछ ऐसा है जिसमें हमें मानना चाहिए और अमल करना चाहिए। आखिरकार मैंने महसूस किया कि ये कुरान इंसान की तरफ से नहीं है, ये रचयिता या अल्लाह की तरफ से आया हुआ जान पड़ता है। तो इस तरह मेरा ये यकीन मजबूत होता गया कि कुरान जिंदगी बदलने वाली किताब है और मुझे इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस्लाम केवल किताब यानी कुरान पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो अमल और धार्मिक अनुभव हासिल करने की चीज है। तो मुझे ये जिज्ञासा हुई कि मुसलमान कैसा महसूस करते हैं और इस्लाम को अपनी निजी जिंदगी में कैसे मानते हैं।
और ये कि मुझे इस तरह की अंदरूनी जानकारियां कैसे मिलेंगी, कैसे? बस एक ही रास्ता था कि मुझे खुद मुसलमान बनना होगा। मुझे खुद ही इस्लाम को एक्सपीरियंस करना होगा। वरना एक तीसरे इंसान के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर, अगर आप ऑब्जेक्टिविटी की खातिर खुद को दूर रखते हैं और बस रिसर्च करते हैं, तो आपको इस्लाम का अंदरूनी पहलू समझ में नहीं आने वाला है। ये रिसर्चर नहीं जान सकता। मैं उस इल्म को हासिल करना चाहता था। यही वजह थी कि शायद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं मुसलमान बनना चाहता था, ये जानने के लिए कि असल में इस्लाम है क्या। वो बड़ी कठिनाइयां कौन सी थी जिनका आपने इस्लाम में अपनाने के बाद सामना किया? हाँ, तो पहला है हलाल खाना। ऐसी दिक्कत 28 साल पहले थी। अब तो हाल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हलाल के बहुत सारे विकल्प हैं, पर उन दिनों लगभग यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए भी हलाल खाना मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो ये सबसे पहली कठिनाई थी। दूसरी है इबादत के लिए जगह की दिक्कत। उन दिनों मुझे याद है पूरे जापान में केवल 7 मस्जिदें थी। आज यहाँ 151 हैं, 151 से भी ज्यादा मस्जिदें। इसलिए इबादत कैसे की जाए ये भी एक कठिनाई थी। एक अन्य कठिनाई जापानी गैर मुस्लिमों में मुसलमानों को लेकर पूर्वाग्रह को लेकर रही है। तो बिल्कुल लोगों में इस्लाम क्या है को लेकर कुछ खास समझ नहीं पाई जाती। जैसे पिछले 20 सालों से मैंने अपने पेरेंट्स को इस्लाम समझाने की कोशिश की। हालांकि मुझे लगता है कि ज्यादातर मामलों में सितंबर 11, आतंकवाद इत्यादि के कारण वो इस्लाम के बारे में नहीं सुनना चाहते थे, बल्कि उनके जहनों में नकारात्मक छवि थी। लेकिन मैं समझाना चाहता था, जब भी कभी हम मिलते मैं इस्लाम का परिचय करवाता, पर वो वाकई में परवाह नहीं करते। लेकिन मैंने इसे जारी रखा। मैं जिद नहीं करता, पर मैंने ये बताना जारी रखा कि किस तरह इस्लाम खूबसूरत और तार्किक है। हालांकि वो इसे नापसंद करने लगे। तो एक दिन जब वो हमारे होम टाउन गिफू से चिबा आए, मेरे पिता ने कहा, लो फिर से मेरा बेटा इस्लाम की बातें कर रहा है। और बस वो आए, बस कुछ मिनटों के लिए, और उसके बाद वो चले गए, क्योंकि वो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। तो हमारे संबंध खराब हो गए। मैं सोचने लगा कि इसे कैसे सुलझाया जाए। मैं अलग अलग रास्ते सोच रहा था, जैसे मुझे उन्हें खुश करने के लिए कोई गिफ्ट भेजना होगा। मेरे पिता के लिए उनको कॉफी देकर, उन्हें यह पसंद था, और कुछ नमकीन, कुछ मेवे, क्योंकि ये उन्हें पसंद था, तो मैं भेजता रहा। हाँ, वो खुश हो गए और हमें फिर से अपने गांव आने के लिए इजाजत दे दी। तो हमने चिबा से अपने गांव का दौरा किया। फिर मेरे पेरेंट्स ने बताया कि उन्हें घर को लेकर कुछ उलझने हैं। इस पुरातन घर की देखभाल कौन करेगा जो हमें हमारे दादा से विरासत में मिला था? आमतौर पर जापान में पहला बेटा इसका ख्याल रखता है, जिसका अर्थ हुआ कि ये मुझे करना होगा। मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं इस घर की देखभाल करूंगा। तो इस तरह मैंने उनकी उलझनें दूर कर दी। दूसरी उलझन या कहें परेशानी उनके स्वास्थ्य को लेकर थी, क्योंकि तब तक वो 75 साल के हो चुके थे। तो अगर उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़े, जैसे अगर उन्हें पैरालिसिस हो गया या ऐसा कुछ जो कि सामान्य स्थिति नहीं है, तब क्या किया जाए? इस पर मैंने कहा कि आप लोग फिक्र ना करें, हम आपका ख्याल रखने वाले हैं, और हमने उनकी एक और उलझन दूर कर दी। फिर मेरे पिता ने मुझे एक सवाल पूछा, तुमने दाढ़ी क्यों रखी है? दाढ़ी, समझे? तो ये एक दिलचस्प सवाल था, और ये इस्लाम से संबंधित था। और ये एक ऐसा सवाल था जिसका शायद मुझे इंतजार था। मतलब ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं सीधे सीधे ना दूं, बल्कि ये कहकर दूं कि आपका सवाल समझने और इसका सटीक जवाब देने के लिए मुझे आपको इस्लाम की बुनियादों की व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आपके पास 10 मिनट हैं? इस पर मेरे पिता ने कहा, ठीक है, जिसका मतलब था कि मेरे पास मौका था कि मैं इस्लाम के बारे में बात करूं, भले ही वो केवल 10 मिनट ही हों। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो उन्हें ये एक लम्हे के लिए भी पसंद नहीं था, और अब मेरे पास 10 मिनट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वो बातें करनी थी जो मुझे करनी चाहिए थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास गौराब मेथड है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ गॉड, रेवलेशन और प्रॉफिटहुड, ये सभी जरूरी पार्ट्स। मैं पहले से ही प्रशिक्षित था, तो मैंने बस बात की आसान जापानी भाषा में। फिर वो सुनते रहे, मेरी माँ भी सुन रही थी। तो इन सब के बाद आखिरकार मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? अंततः वो बोले, तुम चाहते क्या हो? तब उस समय मेरी बीवी जो मेरे पास ही थी और सुन रही थी, उसने महसूस किया कि कुछ बात बनी है। तो वो बोली, मैं चाहती हूँ कि आप जन्नत में हमारे साथ आएं।
मेरी बीवी ने ऐसा ही कहा। तो वो बोले कैसे, आखिर कैसे? तो इसी वजह से मैंने कहा कि क्या आप कलमा पढ़ेंगे, क्योंकि गुराब मेथड का तो मकसद ही कलमा पढ़वाना है, ये समझाना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। यही बात है जिसे मैं पहले ही समझा चुका था और उन्हें जैसे भी हो ये बात समझ में आ गई थी। तो बस जो रह गया था वो था इसे स्वीकार करना या गवाही देना। इसी कारण मैं क्या चाहता था, ये कि वो गवाही दे। और मेरे पिता दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ठीक है। वाह। ठीक है, हम बोल देंगे, हम कलमा पढ़ लेंगे। ये सच में सबसे ज्यादा खुशी का लम्हा था। ये नतीजे चौंकाने वाले थे वाकई में, पर जो हुआ वो तो यही था। सुभान अल्लाह। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कौन सी बात थी जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे लिए तो सबसे पहली बात ये थी कि वो कुरान के पैगंबर हैं। तो यही बहुत अहम बात थी क्योंकि मैं कुरान से बहुत प्रभावित था। तो मैं सोचता था कि आखिर उन्होंने ये संदेश यानी कुरान कैसे पहुंचाया कि जिसमें 1400 सालों के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए ये तो चमत्कारिक है। और फिर उनकी महान शख्सियत, जैसे जैसे मैंने उन्हें जाना, उनकी इज्जत और अकीदत बढ़ती गई। ये कैसे मुमकिन हुआ कि 7वीं शताब्दी में जब कोई सो कॉल्ड सिविलाइजेशन नहीं थी या दावत देने के लिए कोई मटेरियल सपोर्ट नहीं था, कोई रेल नहीं, कोई कार नहीं, तब कोई भी कंप्यूटर या आईपैड नहीं हुआ करते थे, है ना? लेकिन केवल 23 सालों में, बस 23 सालों में वो दावत की खातिर कैसे सफर किया करते थे। मक्का से मदीना सफर किया करते, लगभग हर रोज दावत देते और अंत में फतेह मक्का जिसने मक्का पर नियंत्रण दिया। ये सब कुछ बेहद शानदार था। इस्लाम अपनाने से पहले और बाद में आपने खुद में कैसा फर्क महसूस किया? हाँ, तो जो फर्क आया उसे अगर मैं एक शब्द में बताऊं तो वो है दिल और दिमाग का सुकून। अल्लाह जो भी तय करता है अच्छा होता है। हमें अंजाम का कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो पूरी तस्वीर को देख सकता है, जबकि इंसान तस्वीर का एक छोटा सा भाग ही देख पाता है। तो उस छोटे से भाग के पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है कि लगे कि कुछ बुरा हुआ है, लेकिन जब हम 10 साल 15 साल बाद पलट कर देखें तो हमें सही मतलब पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब इसे ऐसे देखें, ये जिंदगी अभी चूंकि आईटी और तेजी से बदलता समाज और सब कुछ जो बदलता हो उनका तेजी से बदलना, वित्तीय बदलाव जैसे हमारे बिजनेस में आने वाले उतार चढ़ाव, हमारी सेहत जैसे कोविड-19 के दौरान लोग अचानक से बीमार होते, अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें तो क्या होता है, हमारा दिल अस्थिर हो जाता है। जबकि मुसलमान, हालांकि हम सब एक ऐसे माहौल में रहते हैं कि हम सब 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, हम लगातार सर्वशक्तिमान खुदा सृष्टिकर्ता अल्लाह से जुड़े रहते हैं जो पुरसुकून है। यही वजह है कि हम दिल का सुकून हासिल कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल बेनिफिट या अगर मैं कहूँ अंदरूनी धार्मिक अनुभव है। मैं सुकून हासिल कर सकता हूँ, खास तौर से अल्लाह की बनाई तकदीर में मानकर। समझे, अल्लाह की बनाई तकदीर मुकद्दर। तो यह वाकई में एक आरामदेह फैक्टर है क्योंकि हमारी जिंदगी के 2 पहलू हैं, अच्छा और बुरा। इंसानों के पर्सपेक्टिव में हो सकता है कुछ बुरा हो, मगर मुमकिन है कि अल्लाह के लिए तो हर चीज अच्छी है। तो भला हम अल्लाह की तरफ से कुछ बुरे की उम्मीद क्यों करते हैं? नहीं, ये है एक असली अफर्मेशन और यकीन। तो आखिरकार जो हम पा सकते हैं वो है दिल का सुकून। कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही सब है जो मैं सीख पाया और मुझे इस्लाम अपनाने से पहले और अभी में यही कुछ फर्क नजर आता।